अगर ये प्रकृति किसी ईश्वर ने बनाई है तो इसमें कहीं कोई इंसाफ जैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जंगल में शेर दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है, क्यों? क्या उसे भी इसकी सजा मिलती है? क्या जीव जंतुओं के अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी होते हैं? अगर किसी मनुष्य के बुरे कर्मों के कारण कोई पशु योनि में जाता है तो फिर तो यह भी होना चाहिए कि कोई पशु अपने अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य योनि में आए। लेकिन क्या आप किसी पशु के अच्छे या बुरे कर्मों को सोच सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई ईश्वर ना तो है ना ही हो सकता है। ये सारी बचकानी बातें सभी धर्मों में भरी हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप सत्य को जानना चाहते हैं या अपनी कल्पनाओं में जीना चाहते हैं। आपकी कल्पनाएं आपको लेकर कहां जा रही हैं, आप इसे देख नहीं पाते। ये आपको एक गहरे अंधकार में धकेल रही है। प्रकाश की यात्रा करनी है तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। आंखें बंद हों तो फिर कितना ही बाहर प्रकाश फैला हो, आपके लिए तो अंधेरा ही है। आप तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। केवल एक ही मार्ग है, स्वयं को जानना। अगर कहीं कोई ईश्वर हो सकता है तो वो केवल जीवन में ही हो सकता है। आप हैं तो ईश्वर है। अगर आप ही नहीं तो ईश्वर का होना ना होना, इससे क्या फर्क पड़ता है? सभी धर्म ग्रंथों में अगर कहीं ईश्वर के सत्य की झलक मिलती है तो केवल उपनिषद है। उपनिषदों में ही इतना साहस दिखाई देता है कि वो सत्य को बहुत करीब से जान पाए। तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तब उन्होंने कहा तत्त्वमसि। दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही है, या तो मैं ही हूं या फिर तू ही है। यहां दो नहीं, बस एक ही है। जो तू है वही मैं हूं,